अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें। आज हमारे पास में कुछ जानकारी दुबई से भी आ रही है। इसके अलावा रियाद के अंदर 47 औरतों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कैसे एक इंडियन शख्स ने सऊदी हुकूमत को पागल बनाने की कोशिश की, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिल्डिंग नंबर 2 के एरिया में कस्टम डिपार्टमेंट ने एक शख्स को पकड़ा जिसके पास से 880 ग्राम हेरोइन यानी कि ड्रग्स बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि कस्टम डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं दुबई और सऊदी के अंदर वो 100% लोकल सिटीजन होते हैं, यानी कि वहीं के रहिंदा होते हैं और उनको स्पेशल इक्विपमेंट्स यानी कि मशीन्स और उनके पास स्पेशल टेक्निक्स होती हैं चेकिंग करने की। और उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि वह लोगों को देखकर बता देते हैं कि किसके पास क्या हो सकता है या किस इंसान की हमें चेकिंग करनी जरूरी है। तो ऐसे ही एक शख्स के ऊपर जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने उस शख्स को साइड में बुलाया और उसकी जब चेकिंग की गई तो उसके शूज की हील्स के अंदर से और लैपटॉप के अंदर से हेरोइन बरामद हुई। 880 ग्राम इसका टोटल वजन बताया जा रहा है। बहरहाल उसको एमिरेट्स की तरफ से गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी अरब के अल दवासर रीजन की तरफ से। अल दवासर के अल खमसीन एरिया में एक ऐसा घर था जहां पर सारी ही इलीगल औरतें रह रही थी, यानी कि जो भी गलत तरीके से सऊदी अरब के अंदर आती थी बॉर्डर क्रॉस करके, उन लोगों को उस घर में आशियाना दिया जाता था, उस घर में रहने की जगह दी जाती थी। 47 औरतें और 2 मर्द को पुलिस ने वहां से गिरफ्तार किया है। एक स्पेशल टास्क फोर्स ने इस घर के ऊपर रेड मारी। जब रेड मारी तो वहां से 47 गैर मुल्की औरतें जिनके या तो इकामा में फॉल्ट था, यानी कि उनके इकामा ही नहीं बने हुए थे, या फिर इकामा में जो काम लिखा हुआ था वो कोई और काम कर रही थी, या फिर उनमें से ऐसी भी औरतें शामिल थी जो कि गलत तरीके से सऊदी अरब के अंदर एंटर हुई। तो बताया जा रहा है कि जिसके नाम पर ये घर रजिस्टर्ड था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सोमाली देश का एक एजेंट था, इकामा होल्डर, जो कि इन सभी औरतों को इस घर के अंदर लेकर आता था। यानी कि कोई भी अगर सऊदी अरब के अंदर गलत तरीके से एंटर हुआ तो उसको रहने के लिए इस घर में लाया जाता था और यह सोमाली एजेंट उनकी हेल्प करता था। तो पुलिस ने इस सोमाली एजेंट को भी गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसका असली नाम कोई नहीं जानता था और वह सऊदी अरब के अंदर अपना कोड नेम चला रहा था और इस पूरे गिरोह का, यानी कि जो घर में इलीगल औरतों को लाना हो या फिर उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा देनी हो या फिर उनको सऊदी अरब के अंदर लाकर अलग अलग शहरों में काम के लिए भेजना हो, तो ये सारे काम जो शख्स करता था, बताया जा रहा है कि उसका असली नाम इन 47 औरतों और 2 मर्दों में से किसी को भी नहीं मालूम था। उसकी अब छानबीन की जा रही है। वह शख्स अभी तक फरार है, लेकिन इसके अलावा वह घर भी सील कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। और हम सबको मालूम है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट सऊदी अरब के अंदर रहता है और उसको हम किसी भी तरह का आसरा देते हैं, यानी कि रहने के लिए घर दें या फिर कोई काम दें या फिर ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे आने जाने के लिए, तो हमारे ऊपर भी जो है बड़े चार्जेस लगाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इकामा का जो वायलेशन होता है और जो बॉर्डर रेगुलेशन होता है, यानी कि गलत तरीके से अगर आप सऊदी अरब में एंटर करें हैं तो इसकी जो सजा होती है वो 1 मिलियन रियाल तक का जुर्माना और 15 साल की जेल भी हो सकती है। तो ये सारी ही गैर मुल्की औरतें और मर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। सऊदी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने ट्विटर पे एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी शख्स अगर जेब्रा क्रॉसिंग पे जो लोग रोड क्रॉस करते हैं तो उनको अगर प्रायोरिटी नहीं देता, यानी कि वो देख रहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग से लोग जो है रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी वह अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहा है, तो इसको अब वायलेशन माना जाएगा। इसके ऊपर अब पेनल्टी लगेगी। जेब्रा क्रॉसिंग से जो भी लोग रोड क्रॉस करते हैं, सड़क पार करते हैं, उनको प्रायोरिटी देनी जरूरी है, यानी कि उनको पहले निकलने देना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर अब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पेनल्टी लगाई जाएगी। ये एक जुर्म माना जाएगा।
तो सभी ड्राइवर इस बात का खास ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर अच्छा खासा फाइन जो है सऊदी अरब के अंदर अब लग सकता है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन्होंने ज़कात कस्टम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर रियाद के अंदर एक ऐसे ट्रक को पकड़ा है जिसके अंदर से 1.5 लाख से ज्यादा ड्रग्स की पिल्स यानी कि जो नशीली गोलियां होती हैं उसको बरामद किया गया। 8 गैर मुल्कियों को इस केस में अब तक जो है गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 5 सुडानी, 2 सीरिया और 1 शख्स पाकिस्तान का भी बताया जा रहा है। बड़े ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने ट्रक के अंदर इसको छुपाया था और उसकी स्मगलिंग करने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। रियाद के अंदर ये लोग कस्टम टैक्स ज़कात डिपार्टमेंट की तरफ से पकड़े गए। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी स्पेशल कोर्ट की तरफ से, जिन्होंने एक भारतीय शख्स को 1 साल की सजा और 5,000 रियाल का जुर्माना इसके ऊपर लगाया है। बताया जा रहा है कि इस शख्स के पास से भारत की ऑटोमन यूनिवर्सिटी से एक बैचलर की डिग्री बरामद हुई, जो कि पूरी तरह से नकली थी, फेक थी। ये नकली डिग्री लेकर ये शख्स सऊदी अरब पहुंचा और जब बड़ी कंपनी में काम करने के लिए इसने अप्लाई किया तो वहाँ पे इसकी इस नकली डिग्री का खुलासा हो गया, जिसके बाद इसके ऊपर कोर्ट में केस चलाया गया और सारे ही इल्ज़ाम इसके खिलाफ जो लगे थे वो सही प्रूव होने के बाद में इसको 1 साल की सज़ा और 5,000 रियाल तक का जुर्माना इसके ऊपर लगाया गया है। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूँ। इसके अलावा कोई भी नया कानून आता है वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक देता हूँ। आपके मन में कोई भी अगर सवाल आता है किसी भी सऊदी के कानून को लेकर, वो चाहे नकल कफाला हो, कफील हो, पासपोर्ट हो, वीज़ा हो, इकामा हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके इस सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।